आज मैं आपके लिए हिंदी व्याकरण का जो सैम्पल पेपर लेकर आई हूँ उसमें अलंकार से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न दिए गए हैं। इस तरह के प्रश्न अधिकतर परीक्षा में पूछे जाते हैं। आपको पता है कि हिंदी व्याकरण कक्षा 9वीं के लिए 16 मार्क्स का क्वेश्चंस आता है, जिसमें आपको अलंकार से 5 प्रश्न दिए होते हैं और 4 करने होते हैं। तो आइए यह सैम्पल पेपर देखते हैं। इसमें पहला प्रश्न है, क अनुप्रास अलंकार का एक उदाहरण दीजिए। आपको पता है अनुप्रास अलंकार वहाँ होता है जहाँ वर्णों की आवृत्ति होती है, यानी जब एक ही वर्ण बार बार आए तो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। उदाहरण के लिए आप लोग बचपन से यह सुने होंगे ये पंक्तियाँ, जैसे चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौक पर चांदी के चम्मच से चटनी चटाई। अब आप यहाँ देख रहे हैं कि च वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है। ठीक है, तो इसी तरह का आप कोई और भी उदाहरण लिख सकते हैं बढ़िया काव्य से लेकर के रघुपति राघव राजा राम। ठीक है, इसमें र वर्ण की आवृत्ति हो रही है। तो अनुप्रास अलंकार सभी अलंकारों में सबसे आसान होता है। आपको 3 अलंकार पढ़ने हैं कक्षा 9वीं में। कौन कौन से? अनुप्रास, यमक और श्लेष। तो आप ध्यान रखिएगा कि इन्हीं अलंकारों से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। ख मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोए, जा तन की छाई पड़े श्याम हरित द्विती होए। तो यहाँ जो हरित शब्द है वहाँ उसमें श्लेष अलंकार है। आपको पता है ना कि श्लेष का अर्थ है चिपकना, जहाँ एक ही शब्द में कई अर्थ चिपके होते हैं वहाँ श्लेष अलंकार होता है। तो यहाँ हरित, इसमें 2 अर्थ है। पहला हर लेना यानी चुरा लेना, और दूसरा है हरा रंग। अब इन पंक्तियों को देखिए और समझिए। यह बिहारी सतसई से लिया गया दोहा है। इसमें कवि श्री कृष्ण से आराधना कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है कि हे श्री कृष्ण, जिसके शरीर पर राधा की छाया पड़ने से वह हरा प्रतीत होने लगता है, यानी श्री कृष्ण तो श्याम वर्ण के हैं ना, तो जब राधा पीले वस्त्र पहने हुई उस पर उसकी छाया पड़ती है श्री कृष्ण पर, तो वो हरे प्रतीत हो जाते हैं। तो उसी प्रकार हे कृष्ण, आप मेरे भी दुख दर्द को हर लें, यानी दूर कर लें। तो यहाँ हरित शब्द में 2 अर्थ है, एक हरा रंग और दूसरा हर लेना। समझ गए बच्चों? तो कौन सा अलंकार हुआ? श्लेष अलंकार। आगे देखिए, आगे है क्या है? मंगन को देख पट देते बार बार। ठीक है, मंगन को देख पट देते बार बार। तो इन पंक्तियों में जो पट शब्द आया है उसके भी 2 अर्थ हैं। पहला पट यानी दरवाज़ा और दूसरा पट का अर्थ हुआ कपड़ा। मंगन यानी भिखारी, तो पंक्तियों का अर्थ हुआ भिखारी को देख करके लोग दरवाज़ा बंद कर देते हैं, और दूसरा अर्थ हुआ भिखारी को देख करके लोग उसे वस्त्र देते हैं। तो बच्चों इसमें भी श्लेष अलंकार है, क्योंकि पट का 2 अर्थ है। समझ में आ गया? घ देखिए, तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाय। बहुत आसान। त वर्ण की आवृत्ति यानी अनुप्रास अलंकार। और आखिरी प्रश्न है,
यमक और श्लेष अलंकार में क्या अंतर है? वाह, बहुत बढ़िया प्रश्न है यह। देखिए, पहले श्लेष मैंने जब से आपको बताया, एक ही शब्द में जब कई अर्थ चिपके होते हैं तो वहाँ श्लेष अलंकार होता है, ठीक है। और यमक में वही शब्द बार बार आता है और हर बार उसके अर्थ अलग होते हैं। यमक का उदाहरण क्या हुआ? जैसे 3 बेर खाती है वह 3 बेर खाती है, यानी 3 बेर बेरी के फल वो कितने बार खाती है? 3 बेर, 3 टाइम्स, यानी एक बार 3 बेर का अर्थ हुआ बेरी के 3 फल, और दूसरी बार 3 बेर का अर्थ हुआ 3 टाइम्स। तो यहाँ यमक अलंकार होगा, है ना। 3 बेर खाती है वह 3 बेर खाती है। आशा है आप समझ गए होंगे।